बहुत धन्यवाद। और कुछ भी नहीं, अंकुर भाई और ये दोनों अंकुर स्क्वायर, इन लोगों ने मेरे सम्मान में और मृत्युंजय के सम्मान में जितनी बातें बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको हमने 2100 रुपये दिए थे, कहा कितनी तारीफ करना और कुछ नहीं। अभी वो राहुल भाई इतनी प्यार भरी, इतनी दर्द भरी बातें कह रहे थे। अगर जितनी दर्द भरी बातें वो यहाँ कह रहे थे, अगर इतनी दर्द भरी बातें डायरेक्ट अपनी प्रेमिका से कहते तो इनका विवाह हो जाता होता। तो इनको यहाँ नहीं कहना पड़ता, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। खैर लोग हैं, ओपन माइक जो ये शो होते हैं, हमको कभी कभी तो हमको लगता है कि ये सब कभी सम्मेलन और शायरी नहीं सुनाने आते, अपनी प्रेमिका की शिकायत करने आते हैं 200-300 रुपये जो आता है तो अपनी प्रेमिका को ही मतलब वो कोसता रहता है कि हमको छोड़ के चली गई, वो करके चली गई। अरे वो कोई बुला थोड़ी रहा था तुमको, तुम गए थे तब तो उसने कुछ कहा था। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, फिर हम आपको आनंद की बातें बताते हैं। तो ये है कुछ नहीं, हम आपको बढ़िया बात बताते हैं कि बड़ा दुख दर्द भरा नवंबर हो जाएगा। 1 नवंबर चल रहा है कि बड़ा दुख दर्द भरा नवंबर हो जाएगा, इस बार उसका भी स्वयंवर हो जाएगा। कि बड़ा दुख दर्द भरा नवंबर हो जाएगा, इस बार उसका भी स्वयंवर हो जाएगा। गम इस बात का नहीं कि उसकी शादी है, दुख इस बात का कि उसका चेंज नंबर हो जाएगा। ये ऐसी बात होनी चाहिए कि मतलब कि बड़ा दुख दर्द भरा नवंबर हो जाएगा, इस बार उसका भी स्वयंवर हो जाएगा। गम इस बात का नहीं कि उसकी शादी है, दुख इस बात का कि उसका चेंज नंबर हो जाएगा। ये ऐसी बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हास्य रस के कभी हम श्रृंगार लिख नहीं पाते, हम लिख लेते लेकिन हम लिखते नहीं। हम 4 पंक्तियां आपको श्रृंगार की सुना सकते हैं इस दावे के साथ कि आप ताली बजाओगे। मैंने कहा कि मतलब कि हादसों से भरा अखबार नहीं दिखता है, कि हादसों से भरा अखबार नहीं दिखता है, इतनी मायूसी है कि बाजार नहीं दिखता है, और पूरी गली मोहल्ले को हो गई है खबर, सिर्फ तुमको ही मेरा प्यार नहीं दिखता है। ऐसे होता है। अब देखो हम हास्य रस की कविताएं सुना रहे हैं, लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये शाम को अपनी अपनी प्रेमिकाओं को हंसाएंगे हमारी वीडियो दिखा के। और कोई बात नहीं है। तो ये सब चीजें होती हैं, आनंद की बातें। आप लोग 4-5 मिनट हमें सुनिए, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा कि मिस्री कहूँ या सहज सा भूल रहा हूँ मैं बिल्कुल ये जो श्रृंगार रस के कवि होते हैं, जैसे मृत्युंजय है, वो कह रहा था कि ये सब श्रृंगार के सुनाते ओरिजिनल नहीं। श्रृंगार के जितने भी कवि होते हैं, जो कॉलेज टाइम में इन लोगों ने जो कारनामे कर रखे होते हैं, वो कारनामे सुनाते हैं यहाँ, और कोई बात नहीं है। जितने हास्य रस के कवि वो सब ओरिजिनल सुनाते हैं। हम आपको सुनाते हैं कि मिस्री कहूँ या सहज सा भूल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन खुल रहा हूँ मैं। इससे प्रैक्टिकल आपने कविता नहीं सुनी होगी, हम गिन भी दिन के आपको बता देंगे कि मिस्री कहूँ या सहज सा भूल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन खुल रहा हूँ मैं, और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बरतन धुल रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल कविता है, तो ऐसी सुनानी चाहिए। ये लोग पता नहीं कैसे सुना देंगे। अब ये भैया तो क्या कहेगा, ये भी लिख देगा कि उसने जुल्फे लहराई तो बरसात हो गई। अब बताइए, अगर किसी की जुल्फे लहराने से बरसात होती तो बुंदेलखंड में सूखा पड़ता, वहां जुल्फे लहरा देते, बरसात करवा देते। जल मंत्रालय नहीं बनाना पड़ता, सिर्फ जुल्फ मंत्रालय बनाते हैं हम लोग, कि जहाँ जहाँ पानी नहीं बरस रहा है वहाँ ले जाके जुल्फे लहरवानी है। ये सब मैंने किसी ने लिख दिया कि लड़की कमाल हो अखियों से गोली मारे। अब बताइए, अगर लड़की अखियों से गोली मार रही तो मोदी जी को 36 रफाल खरीदने क्या जरूरत है? पाकिस्तान के बॉर्डर पे ले जाके लड़कियों अखियों से गोली मरवा देते, चाइना और पाकिस्तान दोस्त हो जाता, कोई मसला नहीं था। और गजब तो तब हो गया जब किसी ने लिख दिया कि मैं उसकी जुल्फों की छांव में सो गया। हमने कहा यार, उसकी जुल्फे की नगर पालिका का तंबू कला थोड़ी होता है। हाँ, अब ये देखो ऊपर वाले भी भैया कविता सुना रहे हैं, हम इधर से बोलते अरे हम गाते नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम वहां से म्यूजिक दोगे। ये है, क्या कर सकते हैं, अब कसम मानिए कि बजाएंगे लोग। तो ये चीजें होती है। तो जो हास्य के जो कवि होते हैं बिल्कुल ओरिजिनल सुनाते हैं। अब जैसे किसी ने लिख दिया, इन लोगों के चक्कर में एक बार हम पिटते बचे हैं।
एक किसी ने गाना लिखा था कि क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिलबर आने वाले हैं। उस जमाने में हमारे दिलबर थे, अभी कोई दिलबर उलबर नहीं हो, अलग बात। तो ये गाना हम गाते जा रहे थे, भाई साहब बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। तो गाना गाते हुए जा रहे थे, एक सामने से अंकल जी आ रहे थे, मैंने गाना गाया, अंकल ने पलट के देखा, मुझे लगा कि अंकल जी को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने दूसरी बार गाना गाया तो फिर दूसरी बार अंकल ने पलट के देखा, मुझे लगा अंकल को गाना बहुत अच्छा लग रहा है। तीसरी बार जब हमने गाना गाया तो अंकल मेरे पास आए, हमको 3 घंटा मारे खींच के, बोले हमारा नाम है गुलशन और हमें बिल्कुल नहीं पता तुम्हारे दिलबर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, क्या दिलबर तो करो, बोले हमारी कोकड़ी न कहो। तो ये सब ओरिजिनल चीज होती है, हम आपको ओरिजिनल सुनाते हैं। वाह, बिल्कुल सच्ची बात बता रहे हैं। गजब बिल्कुल तब हो गया जब किसी ने लिख दिया कि जानम तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। हमारे पास डिस्कवर 100cc उसके कागज नहीं, तो हमने भी उससे पूछ लिया, हमने कहा देख के बताओ यार इंजीनियरिंग चौराहे चालान तो नहीं कट रहा है, अगर चालान कट रहा हो तो लग रहा है कि नहीं। जब तुम्हारी आंखों में पूरी दुनिया दिखाई रही तो इंजीनियरिंग चौराहा तो दिख ही रहा होगा, क्या दिक्कत है। हम आपको ओरिजिनल सुनाते हैं कि पहलू जो अंश हुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, कि पहलू जो अंश हुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, और उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुएं हैं उन जुओं पे बात हो। ये ओरिजिनल चीज है। जुल्फे मतलब घटा वटा नहीं है, जुल्फे छाँव वाव नहीं है, और ये आंखें झील नहीं, कुछ नहीं, जुल्फों में जुए हैं। कि पहलू जो अंश हुए हैं उन पहलुओं पे बात हो, इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो, उसकी जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसके जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। तो ये प्रैक्टिकल कविता ऐसे सुनानी चाहिए, ऐसे सुनाओगे तो देश का भला होगा, तुम समझो। तो ऐसी चीज है। हमने देखो और 4 पंक्तियां और लिखी कि इश्क उसने किया 4 आदमी से, बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि इश्क उसने किया 4 आदमी से, एक बार भी नहीं किया बेरोजगार आदमी से। पति यहाँ भी नौकर है, पति वहाँ भी नौकर है, मिलते ही छीन लेती है पत्नी पगार आदमी से। ये प्रैक्टिकल कविता है, इस तरीके की सुनानी चाहिए। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बिल्कुल चश्मा लगा के सोते हैं। अब लोगों मतलब पूछा गया कि यार ये बंदा चश्मा लगा के क्यों सो रहा है, तो बहुत लोग कुछ बता ही नहीं पाए कि चश्मा लगा के क्यों सो रहा था। हम हंस के कभी जब पूरी दुनिया सोचना बंद कर देती तो हम सोचना शुरू करते हैं। हम 4 पंक्तियां सुनाते हैं कि अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती, कि अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती, जितनी थी टाप उतनी टाप नहीं दिखती। इतने तेज हंस दिया कि भूल गया। अब पहले वाली उसमें बात नहीं दिखती, जितनी थी टाप उतनी टाप नहीं दिखती, और आती बिना चश्मा लगाए बेटा सो तो जाता हूँ, आती है कैटरीना सपने में पर साफ नहीं दिखती। इस तरीके की आपको अगर ऐसी कविताएं सुनाए तो ये प्रैक्टिकल चीज है। मैंने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, कि आप अगर उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आप अगर योगी जी की बात नहीं करेंगे तो कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। हमने कहा कि सुबह बदलेंगे शाम बदल देंगे, महफिल में मिलेंगे तो जाम बदल देंगे, और भेजना है चिट्ठी तो उसके शहर जल्दी भेजो, योगी जी पता नहीं कब उसके शहर का नाम बदल देंगे। अब पता लगा कि आपकी प्रेमिका इलाहाबाद रह रही है और तुमने इलाहाबाद के नाम चिट्ठी भेजी, उसका नाम प्रयागराज हो गया, चिट्ठी बीच में फंस सकती है। तो इसलिए भाई अगर उत्तर प्रदेश में रहते हो तो काम जल्दी करने पड़ेंगे। तो ये होता है। 4 पंक्तियां और आपको आनंद की सुनाते हैं कि टापरों से भी हल कहाँ हुई है। एक बार जब हम फेल हो गए तो हमारे साथ बड़ी घटना हो गई कि हमारे पिताजी ने कहा कि तुम फेल क्यों हो गए, तो हमने कहा हम बता रहे पिताजी हम काहे फेल हो गए। हमने कहा कि टापरों से भी हल कहाँ हुई है, गणित कहीं भी सरल कहाँ हुई है, और पिताजी मैं इस साल भी हो गया हूँ फेल, क्योंकि इस साल की नकल कहाँ हुई है। पिताजी मैं इस साल हो गया हूँ फेल, क्योंकि नकल कहाँ हूँ। तो ये सब आनंद की चीजें हैं, आनंद की बातें हैं। बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए और कुछ भी ना। हमारे साथ भाई घटनाएं बहुत हो जाती हैं। हमको अभी यहाँ लखनऊ से सीतापुर जाना था, हमने जैसे बस पकड़ी, इतनी मेरे साथ घटनाएं होती हैं क्या बताएं। कि जैसे हमने बस पकड़ी, बस वाले ने तुरंत गाना लगा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। तो हमने कहा यार अभी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी होगा यार, हमको तो अभी जीना है यार, यहाँ पे बस से निकाल दो, गाना उतार दो। उत्तर प्रदेश परिवहन का उसने हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया, कहा भी तुम उतर लो। तो ये होता है। हम 4 पंक्तियां आपको काम की सुना देते हैं कि जो उसने किया था सब काम लिखा था, जीवन का सब परिणाम लिखा था, और चूम कर पत्थर को एक मार रो पड़ी, पत्थर पर शहीद बेटे का नाम लिखा था। बहुत बहुत धन्यवाद।